सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 उर्दू एमटी सब्जेक्ट कोड 103 फर्स्ट सिटिंग। कुल मारूजी सवालात 100 हैं। इनमें से सिर्फ 50 के जवाब देने हैं। पहला सवाल है कि परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? तो सही जवाब होगा सैयद साकिब हुसैन। सैयद साकिब हुसैन। दूसरा क्वेश्चन है हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी? तो सही जवाब होगा 1924 ईस्वी। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा सी यानी गैर मुरद्दफ़। गैर मुरद्दफ़। अगला क्वेश्चन है बस्तियाँ चांद डॉट डॉट की बसाने वालों मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो बस्तियाँ चांद सितारों, सही जवाब होगा सितारों। तो बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों। अगला सवाल है बाब फैज़ से दोनों जहान को क्या मिलता है? तो जवाब होगा रहमत मिलती है। अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? तो सही जवाब होगा कमर जहां। जवाब सी यानी 1951 में अजनबी चेहरे शाये हुई थी। सातवां क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों को क्या करना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए यानी सही करना यानी कम करना होगा। सही जवाब होगा कम करना होगा। अगला क्वेश्चन है निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो सही जवाब होगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का क्या नाम था? तो जवाब होगा अब्दुल रऊफ़। सी जवाब होगा। सही जवाब सी यानी अब्दुल रऊफ़। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? जवाब होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। जवाब बी। अगला क्वेश्चन है दर्ज झेल में इसमें मारिफा की निशानदेही कीजिए। तो सही जवाब होगा सी यानी गंगा। 12वां क्वेश्चन है दर्ज झेल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। तो मीर तखल्लुस है, शायर शेर के आखिर में अपना नाम इस्तेमाल करता है। अलम की कितनी किस्में हैं? तो सही जवाब होगा 5 किस्में हैं। कैंची क्या है? तो कैंची पकड़ने की चीज़ है, इसीलिए ये हो जाएगा इसमें आला। 15वां क्वेश्चन है वो क्यों खामोश है? ये कैसा जुमला है? तो ये सवालिया सी। अगला क्वेश्चन है पानी फिरना से क्या मुराद है? तो जवाब होगा उम्मीद ख़त्म हो जाना यानी बी। दर्ज झेल में माजी न तमाम की मिसाल कौन है? तो सही जवाब होगा डी यानी वो आता था। 18 नंबर का क्वेश्चन है मुतज़ाद अल्फाज की मिसाल है नशीबो फराज। नशीबो फराज। अहमद पढ़ रहा है, इसमें अहमद क्या है? तो अहमद फ़ाइल हो जाएगा। अहमद फ़ाइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 अफराद में 15 क्या है? तो ये इसमें तादाद है यानी जवाब बी हो जाएगा। भीमराव के वालिद का नाम क्या था? तो सही जवाब होगा राम जी मालू जी सकपाल। सी। झेल में लुत्फ़ुर रहमान की किताब कौन सी है? तो सही जवाब होगा ताबीर तनकीद यानी ए। अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? यानी औलाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24वां कि वहाँ मत जाओ कौन सा फेल है? तो वहाँ फेल नहीं। 25वां है दर्ज झेल में इसमें नकेरा की निशानदेही कीजिए। तो इसमें नकेरा हो जाएगा डी यानी पहाड़ी। 26 वो इसमें जिससे आदमियों या चीज़ों के गिरोह या झुंड का पता चले क्या कहलाता है? तो ये इसमें जमा कहलाता है यानी जवाब सी इसमें जमा। जुल्म की ज़िद क्या होगी? तो अदल होगी यानी बी। अगला क्वेश्चन है दर्ज झेल में साबिक़ा की निशानदेही कीजिए। साबिक़ा जो पहले आए तो मानादार यहाँ पढ़ है, उससे पहले आ रहा है अन, तो अन पढ़ यानी जवाब सी।
अनपढ़। तुम आते हो, इस जुमला में तुम कौन सा सेगा है, तो सेगा वाहिद हाजिर हो जाएगा। 30 नंबर का सवाल है, दर्ज झेल में लफ्ज़ मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, तो जवाब होगा दुआ, मेरी दुआ। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किन कामों में गुजारा है, तो सही जवाब होगा वाज़ो तबलीग में, वाज़ो तबलीग में। अगला क्वेश्चन है, सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, तो जवाब होगा सैयद मुजीबुर रहमान। सलाम मछली शहरी की वफ़ात कहाँ हुई थी, तो जवाब है यानी लाहौर में 1973 ईस्वी को। दर्ज झेल में कौन सा अफसाना सोहेल अजीम आबादी की तख्लीक है, तो जवाब होगा भाभी जान। मसनवी बहार इश्क के मुसन्निफ़ कौन है, तो जवाब होगा शौक लखनवी यानी 36वां सवाल है कि महवे हुस्न डॉट डॉट यार था मैं, मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो महवे हुस्न विसाल यार था मैं, क्या होगा, महवे हुस्न विसाल यार था मैं। अगला क्वेश्चन है, सरापा किस सिन्फ शायरी का हिस्सा है, तो सरापा मरसिया का है, चेहरा सराफा रुखसत अहमद। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, गालिब की बेगम का क्या नाम था, तो गालिब की बेगम का नाम था उमराव बेगम, जवाब ए। अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ़ कौन है, तो राशिदुल खैरी यानी बी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है, तो अनोखी मुस्कुराहट, सही जवाब होगा अनोखी मुस्कुराहट। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ आज़ाद ने 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी से किस ज़बान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी, तो जवाब होगा बी यानी उर्दू। 42वां क्वेश्चन है, चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है, तो सही जवाब होगा आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बैदी किस शहर में पैदा हुए थे, तो जवाब होगा सियालकोट, ये लाहौर में, बी यानी लाहौर। अगला क्वेश्चन है, बैदी से इंटरव्यू लेने वाली का क्या नाम है, तो जवाब होगा सी यानी इस्मत चुगताई। मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी, तो सी यानी 3। मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ था, तो इनका इंतकाल 15 जनवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, निज़ामुद्दीन में। लोहे का चना चिबाना का मतलब क्या होता है, तो जवाब बी यानी सख्त, ये सख्त मुकाबला करना, जवाब सी सख्त मुकाबला करना। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से उस लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए जिसमें नून गुन्ना है, तो जवाब जंग, जंग। 49 नंबर का क्वेश्चन है, झेल में लाहिका को तलाश कीजिए जो बाद में आता है, तो दौलत मानादार है, मंद उसके आखिर में, तो हो जाएगा दौलत मंद, जवाब सी। 50 नंबर का क्वेश्चन है, किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, तो जवाब होगा ग्रहण। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था, तो जवाब होगा सैयद मोहम्मद अली जाफरी, बी। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल में मुज़क्कर की पहचान कीजिए, तो जवाब होगा बोतल, सी। 53 का क्वेश्चन है, दर्ज झेल में काम का मुतरादिफ क्या होगा, तो काम काज, काम का काज। लफ्ज़ जिंदा के क्या माना है, तो जवाब होगा कैद खाना, जिंदा का क्या मीनिंग है, कैद खाना यानी ए। अगला क्वेश्चन है, गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, तो जवाब होगा ईरान से। अगला क्वेश्चन है, निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस नौइयत की किताब है, तो जवाब होगा ये तनकीदी है, ये खाका है, दुनिया मेरे आगे ये खाका है। अगला क्वेश्चन है, सिन्फ नज़म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है,
तो ये जो है खोखली खोखली होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मुहावरा है आँखों का तारा होना का क्या मतलब है? जवाब होगा बी, यानी बहुत प्यारा होना। अगला क्वेश्चन है 60 का कि मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सही जवाब होगा 1958 ईस्वी को। निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो जवाब होगा अक्स, 1990 में शाये हुई थी। लफ्ज़ आब खरा के क्या माना है? तो इसका जवाब होगा ए, यानी गर्म पानी का भाप। 63वां क्वेश्चन है, दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? तो जवाब होगा ए, यानी आसारुस सनादीद। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ? तो सही जवाब होगा 1869 ईस्वी को। 1898। सर सैयद का अहमद खां का इंतकाल कब हुआ था? तो 1898 ईस्वी को, यानी ए। 65वां क्वेश्चन है, बैदी के पहले अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो जवाब होगा बी, यानी दाना व दवाम। ये दाना व दवाम 1936 ईस्वी में शाये हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेहदी अफादी के शामिल निसाब खत में किसको मुखातब किया गया है? तो जवाब होगा सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातब किया गया है। इमरान इरफान सिद्दीकी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे? तो जवाब होगा वकील थे, डी। 68 नंबर का सवाल है, ये घर नया है, इस जुमला में मौसूफ कौन है? तो घर ये मौसूफ हो जाएगा। दर्ज झेल में मोहम्मद लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। तो वादमी, डी में वादमी लिखवा, आदमी वादमी मोहम्मद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए उसे कहते हैं लक़ब। दर्ज झेल में कौन से नज़म अमृता प्रीतम की है? तो जवाब होगा बी, यानी वारिस शाह से। अगला क्वेश्चन है, नज़म बारिश की एक सुबह का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो जवाब इनमें से कोई नहीं, यानी डी, इनमें से कोई नहीं। मैथिली ज़बान किस सूबा में बोली जाती है? तो जवाब होगा बिहार में। अगला सवाल है, तिरादोई ने खाली संदूक के साथ आखिरी बार क्या मामला किया था? तो ये तोड़ दी थी। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो जवाब होगा ए, यानी 2 मिसरे होते हैं। छिहत्तर नंबर का क्वेश्चन है कि हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुंचता है? तो जवाब होगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक। दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी मुसहफ़ी की है? तो जवाब होगा खटमल नामा मुसहफ़ी की है, खटमल नामा मुसहफ़ी की है। नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब होगा बी, यानी 1845 ईस्वी को लखनऊ में। 79 नंबर का है, सर सैयद मोहम्मद जाफ़री की तख्लीक करदा शूख़ियत तहरीर क्या है? तो सही जवाब होगा सी, यानी शेरी मजमुआ है ये, और ये शेरी मजमुआ जो है ये मज़ाहिया नज़म है। अगला क्वेश्चन है, परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा 1910 ईस्वी को, बी, 1910। अगला क्वेश्चन है, फ़ेल की जमा क्या है? तो फ़ेल अफ़आल। लफ्ज़ हिंदी किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये फ़ारसी ज़बान का है। उर्दू की पहली बाज़ाब्ता अदबी अदबी नसर की किताब कौन सी है? तो जवाब होगा सबरस, 1635 ईस्वी को शाये हुई थी। मुल्ला वजही की किताब है, नसरी किताब। अगला क्वेश्चन है, के सच्चिदानंद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो जवाब होगा वह मुलाकात। अगला है, अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसाना निगार कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा अनंत मूर्ति। मधुकांत बाबू के पास खत कहाँ से आया था? तो दोस्त के यहाँ से आया था।
87 नंबर का क्वेश्चन है, कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? तो अर्जुन एक दरख्त का नाम है। अगला क्वेश्चन है, शामिल निसाब अफसाना, कटी हुई शाख की अफसाना निगार कौन है? तो सही जवाब होगा कमर जहां। कमर जहां की तसनीफ़ हर्फ आ गही किस नौइयत की है? तो ये तनकीदी है। गए मौसम में जो खिलते थे डॉट डॉट, तो इसमें भरना है, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, तुम पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। परवीन शाकिर का है। अगला क्वेश्चन है, अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अजीम। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं है? तो जवाब होगा फिरदौस बरी। तौबतुन नसूह कब मंजर आम पर आया? तो जवाब होगा 1877 ईस्वी को। चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो चकबस्त का इंतकाल हुआ था लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किसी की तारीफ में जो नज़म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ये कसीदा कहा जाता है। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? तो 1947 में। परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए? तो जवाब होगा बी यानी इस्लामिया स्कूल में। अगला सवाल है, शामिल नसाब ख़त में शहबाज ने किसकी तातील में घर आने का जिक्र किया है? तो जवाब होगा सी यानी मुहर्रम की तातील में। बैदी को उर्दू अफसाना का नाखुदा किसने कहा है? तो जवाब होगा ख्वाजा अहमद अब्बास ने। सिराज को मुलाजिमत किस शहर में मिली? तो बेंगलोर में मिली थी। कहाँ? बेंगलोर। 100 का सी यानी बेंगलोर। तो ये थे 100 मारूजी सवालात।